दोस्तों, मुझे पता है कि आपको डरावनी कहानियाँ सुनना कितना पसंद है और इसी वजह से मैं यहाँ हूँ आपके लिए कुछ और खौफनाक कहानियाँ लेकर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो कहानियाँ हम सुनते हैं वो सच भी हो सकती हैं? क्या आज की कहानी सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे कोई खौफनाक हकीकत छुपी है? बस अपनी सारी चिंताएं छोड़ दीजिए, हेडफोन लगाइए और इस रहस्यमयी दुनिया में डूब जाइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट में बताइए कि आप ये कहानी कहाँ से सुन रहे हैं। अब आराम से बैठिए, आंखें बंद कीजिए और कहानी का मज़ा लीजिए। नेहा हाल ही में अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई थी। शहर की भागदौड़ से दूर ये जगह उसे बहुत पसंद आई थी। शांत, खूबसूरत और खुले वातावरण से भरपूर। लेकिन शांति ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। पहली ही रात जब वह गहरी नींद में थी, अचानक छन छन करती पायल की आवाज़ से उसकी आंख खुली। आवाज़ बहुत धीमी थी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। उसने सोचा कि शायद पड़ोस में कोई होगा, लेकिन जब उसने दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई नहीं था। धीरे धीरे ये आवाज़ हर रात सुनाई देने लगी। पायल की छन छन कभी तेज होती, कभी धीमी। यह आवाज़ सिर्फ रात के ठीक 2:30 पर सुनाई देती थी। नेहा को अब डर लगने लगा था। उसने अपने दोस्त रोहित को बुलाया ताकि वह भी इस घटना का साक्षी बन सके। रात के समय दोनों ने मिलकर कमरे में कैमरा लगाया और खुद जागते रहे। जैसे ही घड़ी में 2:30 वही पायल की आवाज़ गूंज उठी, लेकिन इस बार ये पहले से ज़्यादा पास लग रही थी। नेहा और रोहित ने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की, लेकिन वहाँ कुछ भी नज़र नहीं आया, बस पायल की गूंजती आवाज़। नेहा का डर अब हकीकत में बदलने लगा। कुछ दिनों बाद उसे घर के कोनों में सफ़ेद परछाइयाँ दिखने लगीं। कभी आईने में एक झलक, कभी सोते समय किसी के होने का एहसास। नेहा ने अपने मकान मालिक से इस बारे में पूछा तो उसने टालने की कोशिश की, लेकिन जब उसने जोर दिया तो उसने बताया कि पिछले किराएदार की बेटी गायब हो गई थी। उसकी तलाश की गई, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार नेहा को एक बूढ़ी औरत मिली जो इस घर के बारे में सब जानती थी। उसने बताया कि बरसों पहले एक लड़की जिसे दहेज के लिए मारा गया था, उसकी आत्मा इस घर में भटकती है। मरने से पहले उसके पैरों में पायल बंधी थी और यही पायल की आवाज़ अब भी सुनाई देती है। नेहा ने एक तांत्रिक से मदद मांगी। उसने कहा कि आत्मा को मुक्त करना होगा, वरना ये आवाज़ कभी बंद नहीं होगी। आधी रात को तांत्रिक ने हवन किया और अचानक कमरे में तेज़ हवा चलने लगी। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और एक चीखती हुई आवाज़ गूंज उठी। पायल की आवाज़ धीरे धीरे धीमी पड़ने लगी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह नेहा ने महसूस किया कि पहली बार वह बिना किसी डर के सो पाई थी। लेकिन जब वह बाहर निकली, उसने देखा कि सीढ़ियों पर एक टूटी हुई पायल पड़ी थी। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। मैंने बचपन में सुना था कि पीपल का पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं होता, उसमें आत्माएं वास करती हैं, कुछ अच्छी तो कुछ बेहद खौफनाक। तब ये बातें बस कहानियों जैसी लगती थी, लेकिन जब मेरे साथ ये घटना घटी तो मुझे एहसास हुआ कि कुछ कहानियाँ हकीकत से भी ज़्यादा डरावनी होती हैं। ये उस समय की बात है जब मैं अपने गांव लौटा था। कई सालों बाद शहर की ज़िंदगी छोड़कर कुछ दिन सुकून के बिताने आया था। गांव में मेरी दादी हमेशा कहती थी, पीपल के पेड़ से छेड़छाड़ मत करना बेटा, वहाँ कुछ ऐसा है जिसे हमें परेशान नहीं करना चाहिए। मुझे यह अंधविश्वास लगता था, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी सोच हमेशा के लिए बदल दी। गांव में एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसके नीचे एक छोटा मंदिर भी बना था। वहाँ लोग धागा बांधकर मन्नत मांगते थे। मुझे लगा कि यह सिर्फ एक परंपरा है और शायद इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बस इसी जिज्ञासा में मैंने भी एक धागा बांध दिया। मैंने मजाक में कहा, अगर सच में यहाँ कोई आत्मा है तो मुझे कोई संकेत देना। बस यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही मैं घर लौटा, मुझे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगीं। कभी लगा कोई मेरा नाम पुकार रहा है, कभी लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है, लेकिन जब मुड़कर देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। रात होते होते डरावनी घटनाएं तेज होने लगीं। मेरा कमरा अचानक ठंडा हो गया, खिड़कियाँ अपने आप खुलने लगीं और फिर आधी रात को मेरी नींद खुली। मैंने देखा कमरे के कोने में एक साया खड़ा था। लंबे बाल,
सफ़ेद कपड़े और टेढ़ी गर्दन। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। मेरे शरीर में जैसे जान ही नहीं थी। अचानक वह परछाई मेरी ओर पड़ने लगी। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। तभी वह बुदबुदाई, धागा क्यों बांधा? मुझसे छेड़छाड़ क्यों की? मेरी सांसें रुक गईं। मैंने कांपते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे कुछ नहीं पता था। परछाई ने मेरी ओर देखा, फिर अचानक हवा में विलीन हो गई। लेकिन उसके जाने के बाद भी कमरे में उसकी सिसकियों की आवाज़ गूंज रही थी। अगले दिन मैं गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी के पास गया। उन्होंने जो बताया उससे मेरी रूह कांप उठी। वह पीपल का पेड़ एक औरत की आत्मा से जुड़ा था। कई साल पहले गांव के कुछ लोगों ने एक निर्दोष औरत को जिंदा जलाकर उसी पेड़ के नीचे दफना दिया था। उसकी आत्मा वहीं बंधी रह गई थी। जो भी उस पेड़ को छेड़ता उसे उस औरत की पीड़ा सहनी पड़ती। मुझे बताया गया कि अगर मैं बचना चाहता हूँ तो मुझे रात के समय उसी पेड़ के पास जाकर आत्मा से माफ़ी मांगनी होगी। शाम होते ही मैं कांपते हुए वहाँ पहुँचा। मैंने धागा खोला और कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने अनजाने में तुम्हें परेशान किया। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फिर अचानक हवा जोर से चलने लगी। लगा जैसे किसी ने गहरी सांस छोड़ी हो, और फिर सब सामान्य हो गया। उस दिन के बाद मैंने कभी अंधविश्वास का मजाक नहीं उड़ाया। गांव के लोगों का कहना था कि आत्मा को शांति मिल गई थी, लेकिन मैं जानता था कुछ आत्माएं कभी पूरी तरह से मुक्त नहीं होती। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। मैंने ये कहानी अपने दादा से सुनी थी, और जब तक मैंने इसे खुद अनुभव नहीं किया तब तक मुझे ये बस एक पुरानी लोक कथा लगी थी। लेकिन फिर एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। कहते हैं इंसान के कर्म ही उसका भाग्य तय करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ गलतियाँ इतनी भारी पड़ती हैं कि उनका बोझ ज़िंदगी भर नहीं उतरता। यही कहानी है उस बूढ़ी बंजारन की जिसने अपनी बद्दुआ से एक आदमी की ज़िंदगी नर्क बना दी। गांव के बाहर कच्चे रास्ते पर एक बंजारन भिखारन अक्सर दिखाई देती थी। उसके सफ़ेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा और कांपते हाथ देखकर कोई भी समझ सकता था कि वह बहुत बूढ़ी और असहाय थी। वह राहगीरों से भीख मांगती, लेकिन ज़्यादातर लोग उसे अनदेखा कर देते। एक दिन गांव के सबसे अहंकारी और बेरहम आदमी रघु ने उसे अपने दरवाजे पर देख लिया। वह नशे में था और बंजारन के कांपते हुए हाथों को देखकर हंसने लगा। बूढ़ी औरत, तुझे भीख चाहिए? पहले अपने झुर्रियों भरे चेहरे को आईने में देख, उसने हंसते हुए कहा। बंजारन ने उसकी आंखों में देखा। उसकी बूढ़ी आंखों में एक अजीब चमक थी। उसने धीरे धीरे कहा, रघु, तेरा घमंड तुझे बहुत भारी पड़ेगा। मेरी बद्दुआ तुझे चैन से जीने नहीं देगी। आज से तेरी परछाई भी तेरा साथ छोड़ देगी। रघु ने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया, लेकिन अगले ही दिन से उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगी। जब वह आईने में देखता तो उसे अपनी परछाई नहीं दिखती। दिन में सब कुछ सामान्य रहता, लेकिन रात होते ही उसे अपनी ही परछाई जिंदा लगने लगती। रात को जब वह अपने कमरे में अकेला होता तो उसे महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है। कभी कभी वह दीवार पर अपनी परछाई को हिलते हुए देखता, जबकि वह खुद एकदम स्थिर खड़ा होता। धीरे धीरे उसकी परछाई खुद से ही अलग होने लगी। अब वह कभी कभी कमरे के कोनों में दिखती, कभी उसकी खाट के पास खड़ी मिलती। रघु ने कई तांत्रिकों से उपाय करवाए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। वह बंजारन को ढूंढने गया, लेकिन वह गायब हो चुकी थी। एक रात जब वह अपने घर में अकेला था तो उसने अपनी परछाई को दीवार से अलग होते देखा। वह अब सामान्य परछाई नहीं थी, बल्कि एक काली, धुएं जैसी आकृति थी जिसकी आंखें सुर्ख जल रही थीं। अचानक वह आकृति हंसी, बिल्कुल उसी बंजारन की तरह। रघु चीखता हुआ घर से बाहर भागा, लेकिन कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। गांव के लोग जानते थे कि यह बंजारन की बद्दुआ थी। सुबह लोगों ने रघु की लाश कुएं के पास पड़ी पाई। उसके चेहरे पर गहरे डर की छाप थी, जैसे उसने अपनी मौत से पहले कुछ भयानक देखा हो। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसका शरीर वहाँ था, पर उसकी परछाई नहीं। लोग कहते हैं कि आज भी अगर कोई उस रास्ते से गुजरता है जहाँ बंजारन भीख मांगती थी, तो उसे अपने पीछे एक अजीब परछाई चलती हुई महसूस होती है, क्योंकि कुछ श्राप मौत के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते।
चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। मैंने जीवन में बहुत यात्राएं की हैं, बहुत जगहें देखी हैं, लेकिन काश उस दिन मैं उस अघोरी की बात मान लेता। शायद तब मेरा दोस्त आज जिंदा होता। ये कहानी मेरे दोस्त विक्रम की आखिरी यात्रा की है। वह हमेशा रहस्यमयी जगहों की खोज में रहता था। इस बार उसने एक ऐसी जगह जाने का फैसला किया जहाँ कोई भी अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता था। कालगंगा घाट। कहते हैं इस घाट पर जो भी रात में जाता है वापस नहीं आता। वहाँ के साधु कहते थे कि उस जगह पर कुछ है जो इंसानों की आत्मा खा जाता है, लेकिन विक्रम को इन सब बातों पर यकीन नहीं था। हम घाट के पास पहुँचे ही थे कि अचानक सामने एक अघोरी आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें सुर्ख थीं और शरीर राख से ढका हुआ था। उसके गले में मूंड माल की माला थी और उसके हाथ में एक जली हुई लकड़ी थी जिससे हल्का सा धुआं निकल रहा था। उसने विक्रम की तरफ देखा और गंभीर आवाज में कहा, रुक जा, ये जगह तेरे लिए नहीं है, लौट जा वरना पछताएगा। मैंने विक्रम से कहा कि हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए, लेकिन विक्रम हंसते हुए बोला, बाबा मैं भूत प्रेत में यकीन नहीं करता। अगर डर कर पीछे हट जाता तो मेरी यात्राएं अधूरी रह जाती। अघोरी ने उसकी बात सुनकर गहरी सांस ली। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, तू इसका दोस्त है, इसे समझा, नहीं तो इसका अंत अच्छा नहीं होगा। मैं अघोरी की आंखों में देख रहा था। वहाँ कुछ ऐसा था जो किसी को भी डरा सकता था। एक दर्द, एक सच्चाई, लेकिन विक्रम अड़ा रहा। अघोरी ने उसकी हथेली पर काजल से एक अजीब सा चिन्ह बना दिया और बोला, जब ये जलने लगे तब समझ लेना तेरी मौत करीब है। हमने घाट पर रात बिताने का फैसला किया। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी, न कोई चिड़िया न कोई जानवर। हवा भी जैसे रुक गई थी। रात के करीब 2 बजे विक्रम अचानक उठा और घाट की सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगा। मैंने उसे रोका, लेकिन उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई और उसे चला रहा हो। फिर मैंने वह सुना, गंगा के पानी से कोई धीमे धीमे मंत्र पढ़ रहा था और जैसे ही मैंने पलटकर देखा, एक काला साया विक्रम की ओर बढ़ रहा था। वह आकृति बहुत ऊंची थी, उसके हाथ लंबे और नुकीले थे। उसका चेहरा धुएं की तरह बदल रहा था, कभी बूढ़े आदमी का, कभी किसी औरत का और कभी किसी जानवर का। अचानक विक्रम की आवाज़ बदल गई। उसकी हंसी गूंज उठी, लेकिन वह उसकी हंसी नहीं थी, ये किसी और की थी, किसी अनजानी शक्ति की। विक्रम अचानक ज़मीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर कांप रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे जकड़ रही हो। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ जलने लगे। मैं घबरा गया और पीछे हट गया। तभी उसकी हथेली पर बना अघोरी का चिन्ह धीरे धीरे जलने लगा। विक्रम चीखने लगा। उसकी आंखें सफ़ेद हो गईं। उसके शरीर पर नील पड़ने लगे। मैंने हिम्मत जुटाई और अघोरी को ढूंढने दौड़ा। वह घाट के एक कोने में बैठा था, जैसे उसे पहले से सब पता हो। मैंने रोते हुए कहा, बचाओ उसे। अघोरी ने आंखें खोली और दूर घाट की ओर देखा। फिर उसने कहा, अब समय निकल चुका है, अब वो इस दुनिया का नहीं रहा। मुझे लगा वह झूठ बोल रहा है। मैं भागता हुआ वापस विक्रम के पास पहुंचा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। बस उसकी चप्पलें, उसका बैग और उसकी हथेली की राख ज़मीन पर पड़ी थी। सुबह जब मैं घाट के किनारे बैठा था, तभी वही अघोरी फिर से मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, कहा था ना, जो चेतावनी को नज़रअंदाज करता है उसे मौत भी नहीं बचा सकती। मैंने देखा घाट के पानी में विक्रम का चेहरा झलक रहा था, लेकिन उसकी आंखें वो बिल्कुल सफ़ेद थीं। कुछ सच सिर्फ अनुभव करने पर ही समझ आते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। मैंने ज़िंदगी में बहुत से किस्से सुने हैं, लेकिन ये कहानी उन सब में सबसे भयावह है। ये कहानी है राघव की, जो लालच के अंधे कुएं में इतना गिर गया कि उसे अपनी आत्मा की कीमत चुकानी पड़ी। ये घटना मुझे आज भी सिहरन से भर देती है। राघव एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ऊंची थीं। उसे रातों रात अमीर बनना था। एक दिन किसी ने उसे बताया कि पहाड़ी के पीछे पुराने शिव मंदिर में एक यक्षिणी रहती है, जो धन संपत्ति देने के लिए जानी जाती है, लेकिन इसके लिए उसे एक खास विधि से बुलाना पड़ता था। राघव ने बिना सोचे समझे उस विधि को करने का निश्चय किया। आधी रात को वह मंदिर पहुंचा।
वहाँ अजीब सी शांति थी, जैसे पूरी प्रकृति थम गई हो। उसने बताई गई विधि से मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, हवा तेज चलने लगी और मंदिर में जल रहे दीपक बुझ गए। अचानक उसके सामने एक अद्भुत सुंदरी प्रकट हुई। उसकी आंखें गहरे काले रंग की थीं, लेकिन उनमें एक अजीब चमक थी। उसने मुस्कुराकर पूछा, कहो क्या चाहते हो? राघव की आंखों में लालच चमक उठा। उसने बिना सोचे कहा, धन, वैभव, सब कुछ। मैं सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। यक्षिणी मुस्कुराई और बोली, सौदा पूरा होगा, लेकिन कीमत भी चुकानी पड़ेगी। राघव ने हंसकर कहा, मुझे परवाह नहीं, बस धन चाहिए। अगली ही सुबह राघव की जिंदगी बदल गई। उसे व्यापार में अपार सफलता मिली, घर दौलत से भर गया और पूरा गांव उसकी संपत्ति देखकर हैरान था। लेकिन उसके साथ अजीब घटनाएं भी शुरू हो गईं। रात को उसे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। कभी कोई उसका नाम लेकर फुसफुसाता, कभी कमरे में छायाएं हिलती। हर रात 3 बजे उसे ऐसा लगता कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि जब भी वह दौलत खर्च करता, उसका शरीर कमज़ोर होने लगता, जैसे उसकी ऊर्जा धीरे धीरे किसी और के पास जा रही हो। एक दिन उसने मंदिर के एक बुजुर्ग पुजारी से इस बारे में पूछा। पुजारी ने जब सुना कि उसने यक्षिणी से सौदा किया है, तो उसका चेहरा फक पड़ गया। उसने कांपती आवाज़ में कहा, बेटा, तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी। यक्षिणी जो देती है, उसकी कीमत आत्मा से चुकानी पड़ती है। जब तुम्हारा अंतिम दिन आएगा, तो वह तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। राघव डर गया। उसने यक्षिणी से पीछा छुड़ाने का उपाय पूछा। पुजारी ने कहा, सिर्फ एक ही तरीका है, तुम्हें उस दौलत को छोड़ना होगा और उसकी दी गई हर चीज़ का त्याग करना होगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। यक्षिणी अब उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। राघव ने जैसे ही अपनी संपत्ति त्यागने की कोशिश की, अजीब घटनाएं और तेज होने लगी। रात में उसका शरीर बंध जाता, उसे घुटन महसूस होती और एक अजनबी परछाई उसके आसपास मंडराने लगती। आखिरी रात जब घड़ी 3 बजे, राघव की चीख पूरे गांव में गूंज उठी। लोग उसके घर की ओर भागे, लेकिन जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो वहाँ बस उसकी जली हुई लाश पड़ी थी। उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी और उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी थीं। कहते हैं उस दिन के बाद जब भी कोई रात को उस मंदिर की ओर जाता है, उसे एक औरत की हंसी सुनाई देती है, और अगर कोई लालच में आकर उस हंसी के पीछे जाता है तो वह कभी लौट कर नहीं आता। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। पुरानी चीज़ों की दुकान चलाने वाले रमेश को पुरानी और अनोखी चीज़ें जमा करने का शौक था। एक दिन उसे एक पुराना चिराग मिला जिस पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे। चिराग पर धूल जमी थी और ऐसा लग रहा था जैसे यह सदियों पुराना हो। उस रात जब रमेश दुकान बंद कर रहा था, उसने सोचा कि चिराग को साफ कर लिया जाए। जैसे ही उसने चिराग पर हाथ फेरा, अचानक तेज़ हवा चलने लगी और पूरा कमरा धुएं से भर गया। धुएं के बीच से एक विशाल काया उभरी। लाल जलती हुई आंखें, लंबा कद और डरावना चेहरा। ये कोई साधारण जिन्न नहीं था। मैं हूँ अजाज़िल, इस चिराग का जिन्न। जो मुझे आज़ाद करता है, उसे मैं 3 वरदान देता हूँ। रमेश को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हुआ। उसने जल्दी से वरदान मांगने की सोची, लेकिन तभी जिन्न ने ठंडी आवाज़ में कहा, हर वरदान की एक कीमत होती है, और जो कीमत नहीं चुका सकता वह खुद इसकी कीमत बन जाता है। रमेश थोड़ी देर के लिए घबरा गया, लेकिन लालच के आगे डर फीका पड़ गया। उसने पहला वरदान मांगा, मुझे अपार धन चाहिए। अगली ही सुबह रमेश की दुकान में ग्राहकों की भीड़ लग गई। हर कोई ऊंची कीमतों पर सामान खरीदने लगा। कुछ ही दिनों में वह करोड़पति बन गया, लेकिन इसके साथ अजीब घटनाएं भी शुरू हो गईं। रमेश के घर में अजीब चीज़ें होने लगीं। कभी कभी उसे लगता कि कोई उसके पीछे खड़ा है, पर जब वह मुड़ता तो वहाँ कोई नहीं होता। एक रात उसने अपने कमरे में किसी को चलते हुए देखा। जब उसने नज़दीक जाकर देखा तो वह खुद का ही दूसरा रूप था, एक सटीक प्रतिरूप, लेकिन डरावनी आंखों के साथ। वह शक्ल धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी और फुसफुसाई, तूने जो मांगा उसकी कीमत भी चुकानी होगी। रमेश डर कर पीछे हट गया और जैसे ही उसने आंखें बंद कीं, वह परछाई गायब हो गई। अब वह समझ चुका था कि वरदान के साथ कुछ भयावह जुड़ा हुआ था, लेकिन लालच अभी भी बाकी था। रमेश ने दूसरा वरदान मांगा,
मुझे दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनाओ। अब वह पहले से ज़्यादा बलशाली हो गया। उसका शरीर ताकत से भर गया और वह किसी भी इंसान को आसानी से हरा सकता था। लेकिन अब वह अपने सपनों में अजीब अजीब आवाज़ें सुनने लगा। उसे हमेशा ऐसा लगता कि कोई छाया उसके शरीर के अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। एक रात जब वह शीशे के सामने खड़ा था तो उसने देखा कि उसका प्रतिबिंब कुछ अलग सा था। उसके प्रतिबिंब की आंखें काली और खाली थीं। अचानक वह प्रतिबिंब जोर से हंसा और बोला, अब तू मेरा हिस्सा बन चुका है रमेश। यह वरदान तुझे नहीं, मुझे मजबूत कर रहा है। अब रमेश को समझ में आ गया था कि जिन्न के वरदान कोई साधारण चीज़ नहीं थे। वह बहुत पछता रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। डरते डरते रमेश ने जिन्न को फिर बुलाया और बोला, मैं अपने पिछले वरदान वापस लेना चाहता हूँ। जिन्न ने ठंडी हंसी के साथ कहा, वरदान लौटाने का सौदा भी करना पड़ता है रमेश। डर के मारे रमेश ने आखिरी वरदान मांगा, मुझे हमेशा के लिए सुरक्षित कर दो। जिन्न मुस्कुराया और अगले ही पल रमेश का शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ नहीं निकली। कुछ ही पलों में रमेश एक पत्थर की मूर्ति में बदल चुका था। कुछ महीनों बाद रमेश की दुकान किसी और ने खरीद ली। एक दिन नया दुकानदार सफाई कर रहा था, तभी उसे वही पुराना चिराग मिला। उसने मुस्कुराकर धूल हटाई और फिर वही तेज़ हवा, वही धुआं और वही भयानक जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हूँ अजाजिल, इस चिराग का जिन्न। जो मुझे आज़ाद करता है उसे मैं 3 वरदान देता हूँ। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। छोटी रिया को गुड़ियों से बहुत लगाव था। उसके पास तरह तरह की गुड़ियाँ थीं, लेकिन उसे सबसे ज़्यादा पसंद थी एक पुरानी गुड़िया जो उसे एक मेले से मिली थी। गुड़िया के बाल सुनहरे थे, आंखें नीली और उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। लेकिन ये कोई साधारण गुड़िया नहीं थी। रिया की माँ अक्सर उसे गुड़िया से बातें करते हुए देखती थी। एक दिन उन्होंने मजाक में पूछा, क्या गुड़िया तुम्हें जवाब देती है? रिया ने सिर हिलाया और कहा, हाँ मम्मी, ये मुझसे रात में बात करती है। माँ ने इसे बच्चों की कल्पना समझकर टाल दिया। लेकिन अगले कुछ दिनों में घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय जब पूरा घर सो जाता तो रिया के कमरे से हल्की हल्की फुसफुसाने की आवाज़ें आती। एक रात उसकी माँ ने दरवाजे से झांक कर देखा। रिया सो रही थी, लेकिन उसकी गुड़िया खिड़की की ओर घूर रही थी, जैसे किसी को देख रही हो। अगली सुबह माँ ने रिया से पूछा, तुम रात में गुड़िया से क्या बात करती हो? रिया ने जवाब दिया, मैं नहीं बोलती मम्मी, ये मुझसे बात करती है। ये कहती है कि मैं इसकी सबसे प्यारी दोस्त हूँ। ये सुनकर माँ को अजीब लगा, लेकिन उन्होंने फिर भी इसे नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन फिर घर में डरावनी घटनाएं होने लगी। रिया के कमरे से रोने की आवाज़ें आती, लेकिन जब माँ दरवाज़ा खोलती तो सब कुछ सामान्य दिखता। एक दिन गुड़िया अचानक अपने स्थान से गायब हो गई और रिया के तकिए के नीचे मिली, लेकिन किसी ने उसे वहाँ रखा नहीं था। रिया के शरीर पर अजीब निशान बनने लगे, जैसे किसी ने उसे नाखूनों से खरोंचा हो। अब माँ को शक होने लगा कि यह कोई आम गुड़िया नहीं थी। उन्होंने गुड़िया को उठाया और गौर से देखा। उसके चेहरे की मुस्कान अब पहले जैसी मासूम नहीं लग रही थी। ऐसा लगा कि उसकी आंखें किसी आत्मा से भरी हुई थी। माँ ने गुड़िया को फेंकने का सोचा, लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, रिया ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। नहीं मम्मी, इसे मत फेंको, ये मुझसे नाराज़ हो जाएगी। अब माँ को समझ आ गया कि इस गुड़िया के पीछे कोई भयानक सच छिपा है। उन्होंने पुराने मेले के एक दुकानदार से संपर्क किया, जिससे ये गुड़िया खरीदी थी। दुकानदार के चेहरे पर डर फैल गया। उसने बताया, ये कोई साधारण गुड़िया नहीं है। सालों पहले एक बच्ची की रहस्यमयी मौत हो गई थी और उसकी आत्मा इस गुड़िया में बस गई थी। ये जिसे भी अपना दोस्त बना लेती है, उसे कभी नहीं छोड़ती। माँ घबराकर घर लौटी और गुड़िया से छुटकारा पाने की कोशिश की। उन्होंने उसे जला देना चाहा, लेकिन जब आग के पास लाईं तो घर की सारी लाइटें बुझ गईं। अचानक रिया ज़मीन पर गिर पड़ी और तड़पने लगी। तभी एक धीमी पर डरावनी आवाज़ आई, अगर इसे जलाया तो तुम्हारी बेटी भी मरेगी। माँ के हाथ कांपने लगे। उन्हें अब समझ आ गया कि यह आत्मा इतनी आसानी से नहीं जाने वाली। माँ ने एक तांत्रिक से मदद ली। तांत्रिक ने बताया कि आत्मा को मुक्ति देने का एक ही तरीका है, गुड़िया को किसी पवित्र स्थान पर दफनाना और आत्मा के लिए प्रार्थना करना। रात के अंधेरे में वे गुड़िया को लेकर
एक पुराने मंदिर गए और वहाँ उसे ज़मीन में दफना दिया। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़े, गुड़िया की आंखों से 2 बूंद आंसू टपक पड़े और फिर वह हमेशा के लिए शांत हो गई। रिया अब ठीक थी। वह फिर कभी गुड़िया के बारे में नहीं बोली। लेकिन कुछ दिनों बाद जब माँ एक खिलौने की दुकान से गुजरी तो उन्होंने वहाँ वही गुड़िया देखी, उसी हल्की मुस्कान और नीली आंखों के साथ। और तभी उन्हें लगा कि किसी ने उनके कान में फुसफुसा कर कहा, तुमने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। शिखा की जिंदगी अकेलेपन में कट रही थी। उसके पति रवि की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी थी और उसके बाद उसने कभी शादी के बारे में नहीं सोचा। लेकिन जब उसकी सहेली अनामिका अपने पुराने गहने दिखा रही थी तो एक बेहद खूबसूरत मंगलसूत्र ने शिखा का ध्यान खींच लिया। बहुत सुंदर है, शिखा ने कहा। अनामिका ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हें पसंद है तो रख लो, वैसे भी मैं इसे नहीं पहनती। शिखा ने पहले इनकार किया, लेकिन अनामिका के जिद करने पर उसने मंगलसूत्र पहन लिया। लेकिन उसे क्या पता था कि यह केवल एक गहना नहीं बल्कि एक मनहूस छाया थी जो अब उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बनने वाली थी। मंगलसूत्र पहनते ही शिखा को अजीब अजीब सपने आने लगे। वह अक्सर खुद को एक अनजान घर में देखती जहाँ कोई उसे पुकार रहा होता। कभी कभी उसे ऐसा लगता कि कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास मौजूद है। एक रात जब वह शीशे के सामने खड़ी थी, उसने अपने पीछे रवि की परछाई देखी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। क्या यह उसका भ्रम था या कोई सच्चाई? धीरे धीरे ये घटनाएं बढ़ने लगी। रात में उसे किसी के चलने की आवाज़ें सुनाई देती। उसके कपड़े खुद अलमारी से बाहर गिर जाते और कई बार उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसे छू रहा हो। लेकिन सबसे डरावना पल तब आया जब उसने आधी रात को अपने बेडरूम में रवि को देखा। शिखा, रवि की आवाज़ गूंज उठी। शिखा बुरी तरह डर गई। तुम मर चुके हो रवि, उसने कांपते हुए कहा। रवि की आंखें खाली और गहरी थीं। मैं कभी गया ही नहीं, तुमने मुझे बुलाया है। अब शिखा समझ चुकी थी कि यह सब मंगलसूत्र की वजह से हो रहा है। उसने तुरंत उसे उतारने की कोशिश की, लेकिन मंगलसूत्र उसकी गर्दन से चिपक गया। जितना वह उसे खींचती उतना ही कसता जाता। अगले दिन शिखा अनामिका के पास पहुंची और घबराई हुई बोली, ये मंगलसूत्र कहाँ से लाया था? अनामिका ने सिर झुका लिया और धीमी आवाज़ में कहा, ये मेरी भाभी का था। उसके पति की मौत के बाद उसने इसे कभी नहीं उतारा। एक दिन उसने आत्महत्या कर ली और उसके बाद से यह मंगलसूत्र मेरे पास था। अब शिखा को समझ आ गया कि यह एक अभिशप्त मंगलसूत्र था जो अपने पहनने वाले को उनके मृत पति की छाया में बांध देता था। शिखा ने एक तांत्रिक से मदद ली। तांत्रिक ने बताया कि इस मंगलसूत्र में आत्मा बंधी हुई है और इसे मुक्त करने के लिए उसे जलाना होगा। उस रात जब शिखा ने मंगलसूत्र को जलाने की कोशिश की तो पूरा घर हिलने लगा। रवि की आत्मा गुस्से में चीख रही थी, तुम मुझे नहीं छोड़ सकती शिखा। लेकिन शिखा ने हिम्मत दिखाई और मंत्र पढ़ते हुए मंगलसूत्र को आग में डाल दिया। आग की लपटें अचानक नीली हो गई और एक दर्दनाक चीख के साथ सब कुछ शांत हो गया। शिखा जमीन पर गिर गई, लेकिन अब उसे हल्का महसूस हो रहा था। मंगलसूत्र राख बन चुका था और रवि की आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो गई थी। शिखा अब अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आई थी, लेकिन कभी कभी जब वह रात में शीशे में देखती उसे ऐसा लगता कि कोई अभी भी वहीं खड़ा उसे देख रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। अजय हमेशा से गोवा घूमने का शौकीन था। उसे वहाँ के समंदर, रेत और नाइट लाइफ बहुत पसंद थी। इस बार उसने तय किया कि वह गोवा से कुछ ऐसा लेकर जाएगा जो उसे हमेशा इस जगह की याद दिलाए। दोस्तों की सलाह पर उसने एक टैटू बनवाने का फैसला किया। गोवा के एक पुराने टैटू पार्लर में वह पहुंचा, जहां एक बूढ़ा टैटू आर्टिस्ट बैठा था। उसकी दुकान बहुत पुरानी और अंधेरे से भरी हुई थी। अंदर घुसते ही अजय को अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वहाँ की हवा भारी हो। क्या चाहिए? आर्टिस्ट ने धीरे से पूछा। अजय ने कुछ अनोखा डिज़ाइन मांगा जो केवल इसी दुकान में मिला।
आर्टिस्ट मुस्कुराया और एक पुरानी किताब खोलकर एक डिज़ाइन दिखाया, एक रहस्यमयी आँख जिसके चारों ओर अजीब आकृतियाँ बनी थीं। ये टैटू बहुत ख़ास है, इसे बनवाने के बाद इसे कभी हटाने की कोशिश मत करना, आर्टिस्ट ने चेतावनी दी। अजय ने उसे मजाक समझा और हंसते हुए टैटू बनवा लिया, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह टैटू उसकी ज़िंदगी बदलने वाला था। टैटू बनवाने के कुछ घंटों बाद ही अजय को शरीर में अजीब झंझनाहट महसूस होने लगी। टैटू हल्का सा सुर्ख लाल हो गया था और ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कुछ हलचल हो रही हो। पहली रात जब वह गोवा के बीच पर दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था, उसे लगा कि टैटू में हलचल हो रही है। उसने अपनी आस्तीन ऊपर की ओर हैरानी से देखा। टैटू का डिज़ाइन बदल चुका था। अब आँख के अंदर एक चेहरा उभर आया था, एक औरत का चेहरा जिसकी आंखें खाली और डरावनी थीं। अजय घबराकर तुरंत होटल लौट आया। जैसे ही वह शीशे के सामने खड़ा हुआ, उसे अपने शरीर पर और भी अजीब आकृतियाँ दिखीं। टैटू जैसे अपना आकार खुद बदल रहा था। अगले दिन अजय ने टैटू आर्टिस्ट को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब वह दुकान पहुंचा तो वह वहां कोई दुकान थी ही नहीं। आसपास के लोगों से पूछने पर पता चला कि वहां कई सालों से कोई टैटू पार्लर नहीं था। डरा हुआ अजय अब गोवा के पुराने चर्चों और मंदिरों के पास जानकारी लेने गया। वहाँ एक बुजुर्ग पुजारी ने उसकी हालत देखकर उसे अंदर बुलाया। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है बेटे, पुजारी ने कहा। ये कोई साधारण टैटू नहीं, बल्कि एक शापित प्रतीक है। ये टैटू एक आत्मा को बांधने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अजय के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्या यह किसी की आत्मा है? अजय ने कांपते हुए पूछा। हाँ, ये एक यक्षिणी की आत्मा है, जिसे काले जादू से इस डिज़ाइन में कैद किया गया था और अब वह तुम्हारे शरीर में बस गई है। उस रात अजय को भयानक सपने आए। उसने खुद को एक अंधेरे जंगल में पाया, जहाँ एक औरत चीख रही थी, मुझे मुक्त करो, मुझे मुक्त करो। उसकी आवाज़ गूंज रही थी। अचानक अजय की नींद खुल गई और उसने देखा कि उसका टैटू अब उसके पूरे शरीर में फैल चुका था। उसकी त्वचा पर गहरे काले निशान उभर रहे थे, जैसे कोई शक्ति उसे जकड़ रही हो। उसका शरीर कांप रहा था और जैसे ही उसने अपने हाथ को देखा, टैटू की आंख खुल गई। हकीकत में अजय की सांसें अटक गईं। उसने घबराकर खुद को शीशे में देखा, लेकिन शीशे में उसकी जगह कोई और खड़ा था, वही औरत जिसकी आंखें खाली थीं। अजय समझ चुका था कि वह आत्मा अब पूरी तरह उस पर कब्जा कर रही है। उसे केवल एक ही रास्ता दिख रहा था, इस टैटू को जलाना। उसने पुजारी से मदद मांगी और उन्होंने उसे एक विशेष अनुष्ठान करने को कहा। समुद्र किनारे रात के अंधेरे में एक आग जलाई गई। अजय को कहा गया कि वह उस आग के सामने खड़ा होकर मंत्र पढ़े। जैसे ही वह मंत्र पढ़ने लगा, उसके शरीर में भयानक जलन होने लगी। टैटू जलने सा लगा और अजय दर्द से चीख पड़ा। वह औरत की आत्मा उसकी खाल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। आखिरी मंत्र पूरा होते ही अचानक एक जोरदार चीख के साथ टैटू पूरी तरह गायब हो गया। अजय बेहोश हो गया था। जब वह उठा तो उसकी त्वचा पर कोई निशान नहीं था। उसने राहत की सांस ली और मन ही मन कसम खाई कि अब वह कभी कोई टैटू नहीं बनवाएगा। लेकिन कुछ दिनों बाद जब वह घर पहुंचा और नहाने के लिए अपनी शर्ट उतारी, उसने आईने में देखा। उसकी पीठ पर वही टैटू धीरे धीरे फिर से उभर रहा था। क्या वह आत्मा सच में मुक्त हुई थी या वह सिर्फ अजय के जाने का इंतजार कर रही थी? चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। राकेश एक महत्वाकांक्षी फोटोग्राफर था जो अलग अलग जगहों की रहस्यमयी और ऐतिहासिक तस्वीरें खींचने का शौकीन था। एक दिन वह एक छोटे से पहाड़ी गांव में पहुंचा, जहां उसने सुना कि पास के जंगल में एक पुरानी हवेली है। गांव वालों ने उसे वहां जाने से रोका, लेकिन उसकी जिज्ञासा इतनी बढ़ चुकी थी कि वह रात को अकेले ही वहां निकल पड़ा। हवेली बेहद भयानक थी। टूटी फूटी दीवारें, जंग लगे फाटक और अंदर घना अंधेरा। जैसे ही उसने कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। तभी उसकी नज़र सीढ़ियों पर खड़ी एक सुंदर लड़की पर पड़ी। वह लाल जोड़े में थी। उसकी आंखें बड़ी और चमकदार थीं, मगर उनमें एक अजीब गहराई थी। तुम कौन हो? राकेश ने हिम्मत जुटाकर पूछा। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, लड़की ने धीमी मगर रहस्यमयी आवाज़ में कहा। राकेश उसकी ओर खींचता चला गया।
लड़की ने अपना नाम प्रियंका बताया और कहा कि यह हवेली उसकी पुरानी पुश्तैनी जगह है। उसने राकेश को रात बिताने का न्योता दिया और वह सहर्ष मान गया। रात के अंधेरे में प्रियंका ने राकेश से शादी करने की बात कही। वह उसकी खूबसूरती के मोह में ऐसा फंसा कि बिना सोचे समझे मान गया। हवेली के अंदर एक पुरानी चौखट के नीचे उसने देखा कि सिंदूर, मंगलसूत्र और कुछ अजीब काले धागे रखे थे। प्रियंका ने मांग में सिंदूर भर लिया और शादी पूरी हो गई। जैसे ही शादी खत्म हुई, अचानक हवेली की दीवारों पर अजीब आकृतियां उभरने लगीं। प्रियंका की आंखें अब काली और भयानक हो चुकी थीं। उसके हाथों की उंगलियां नुकीली और लंबी हो गईं। तुम अब मेरे हो, हमेशा के लिए, उसने भयानक आवाज़ में कहा। राकेश को महसूस हुआ कि उसके शरीर पर एक भारी बोझ पड़ गया है। हवेली के हर कोने से किसी के रोने, चीखने और बड़बड़ाने की आवाज़ें आने लगीं। तभी उसे एक कोने में एक पुराना तांत्रिक ग्रंथ मिला जिसमें लिखा था कि ये हवेली काले जादू के लिए इस्तेमाल होती थी और यहाँ रहने वाली लड़की कोई इंसान नहीं बल्कि एक बलिदान दी गई आत्मा थी। राकेश किसी तरह खुद को संभालते हुए वहाँ से भाग निकला और गांव लौट आया। उसने गांव के बुजुर्गों को पूरी बात बताई। उन्हें सुनकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि 100 साल पहले इस गांव के एक तांत्रिक ने अपनी बेटी प्रियंका को अमृत के लालच में बलिदान कर दिया था, लेकिन बलिदान अधूरा रह गया और प्रियंका की आत्मा उसी हवेली में कैद हो गई। अब वह हर पूर्णिमा की रात किसी न किसी को शादी के बहाने हवेली में बुलाकर अपना शिकार बनाती थी। राकेश को बचाने के लिए गांव के पुजारी ने एक हवन किया। जैसे ही मंत्रोच्चारण शुरू हुआ, हवेली से भयानक चीखें आने लगीं। अचानक पूरी हवेली धुएं में बदल गई और प्रियंका की आत्मा राख में तब्दील हो गई। राकेश ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे हमेशा यह एहसास बना रहा कि काले जादू के रहस्यों को छेड़ना कितना खतरनाक हो सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। राहुल एक 28 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेंगलुरु की मशहूर आईटी कंपनी में काम करता था। उसकी ज़िंदगी कोडिंग, डेडलाइंस और देर रात तक ओवरटाइम करने में ही बीतती थी। शहर की तेज़ तर्रार लाइफस्टाइल ने उसे मशीन बना दिया था। हर दिन की तरह उस दिन भी वह ऑफिस में देर रात तक रुका था। घड़ी रात के 1:45 पर थी जब उसने अपने लैपटॉप को बंद किया और सोचा कि अब घर चलना चाहिए। उसका पीजी मार्था हल्ली में था और उस समय उबर या ओला मिलना मुश्किल था। थोड़ी दूर तक पैदल चलने के बाद उसे एक पुराना येलो ग्रीन ऑटो खड़ा दिखा। भैया, मार्था हल्ली चलेंगे? राहुल ने पूछा। कोई जवाब नहीं आया। ऑटो में बैठे ड्राइवर ने सिर्फ हल्के से सिर हिलाया। राहुल को लगा शायद थका हुआ होगा। उसने ज़्यादा सोचा नहीं और ऑटो में बैठ गया। लेकिन कुछ सेकंड बाद ही उसे अजीब एहसास हुआ। ऑटो के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी, जबकि बाहर मौसम गर्म था। पीछे लगे रियर व्यू मिरर में राहुल ने देखा कि ड्राइवर का चेहरा दिख ही नहीं रहा था। अंधेरे की वजह से नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई बैठा ही नहीं है। ऑटो बेहद तेज़ी से बिना किसी धक्के के दौड़ने लगा। राहुल को अब डर लगने लगा था। उसने कहा, भैया ज़रा धीरे चलाइए। कोई जवाब नहीं। अब उसने कंधे पर हाथ रखकर ड्राइवर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ खाली हवा को छू गया। राहुल का पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीग गया। वह घबराकर बाहर कूदने ही वाला था कि अचानक ऑटो रुक गया। वह हड़बड़ाकर बाहर निकला। उसने आसपास देखा तो पाया कि वह किसी सुनसान जगह पर खड़ा था। वह जगह बेंगलुरु के मशहूर ओल्ड एयरपोर्ट रोड पर थी, जहां एक समय पहले एक भयानक सड़क हादसा हुआ था। भागते हुए राहुल किसी तरह अपने पीजी पहुंचा। अगले दिन उसने ऑफिस में यह किस्सा अपने एक सहकर्मी रोहित को सुनाया। रोहित के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कहा, तूने शायद वो ऑटो देखा जो पिछले साल इसी रोड पर एक्सीडेंट में जल गया था। वो ड्राइवर और 3 सवारी ऑटो में ही जिंदा जल गए थे। तब से उस इलाके में देर रात ये ऑटो घूमता रहता है। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ अभी भी ठंडे थे, लेकिन सबसे डरावनी बात तो ये थी कि ऑटो का मीटर चल रहा था और उस पर उसकी पूरी राइड का किराया दिख रहा था। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर।
आयुषी और स्नेहा बचपन से सबसे अच्छी दोस्त थीं। दोनों ने स्कूल से लेकर कॉलेज तक हर पल साथ बिताया था। वे एक दूसरे के बिना अधूरी थीं, एक दूसरे की हर खुशी और हर दर्द साझा करने वाली दोस्ती। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। कॉलेज ख़त्म होते ही दोनों अलग अलग शहरों में चली गईं। आयुषी बेंगलुरु चली गई अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए और स्नेहा दिल्ली में रही। फिर धीरे धीरे कॉल्स कम होने लगी, मैसेजेस का जवाब देर से आने लगा। दोनों ही अपने अपने करियर में व्यस्त हो गईं, लेकिन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए वही प्यार था। लेकिन फिर एक दिन स्नेहा की मौत की खबर आई। एक सड़क हादसे में उसकी जान चली गई थी। आयुषी को इस खबर पर यकीन ही नहीं हुआ। उसे पछतावा था कि उसने स्नेहा से महीनों बात नहीं की थी। वह दुखी थी, लेकिन ज़िंदगी आगे बढ़ रही थी। वह धीरे धीरे सामान्य होने लगी थी, जब तक कि उसे वो पहली कॉल नहीं आई। रात के ठीक 12:30 पर उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर दिखा स्नेहा कॉलिंग। आयुषी के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत कॉल काट दी। ये कैसे हो सकता है? स्नेहा तो मर चुकी है, किसी की शरारत होगी, उसने खुद को समझाया। लेकिन फिर कॉल दोबारा आया और फिर इस बार उसने हिम्मत करके फ़ोन उठाया। आयुषी, तुमने मुझे भूल तो नहीं गई? आवाज़ धीमी थी, पर वही जानी पहचानी स्नेहा की आवाज़। आयुषी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने फ़ोन फेंक दिया। लेकिन अब ये कॉल रोज़ आने लगे। हर रात 12:30 फ़ोन कॉल्स के साथ घर में अजीब घटनाएं होने लगी। कभी दरवाज़ा अपने आप खुल जाता, कभी आईने में परछाई दिखती, लेकिन वहाँ कोई ना होता। रात में किसी के फुसफुसाने की आवाज़ें आती। एक रात जब उसने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से सिर्फ सिसकियों की आवाज़ आई। फिर अचानक, आयुषी, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। अगले ही पल उसकी खिड़की खुद ब खुद खुल गई और ठंडी हवा के झोंके के साथ कमरे का तापमान गिर गया। आयुषी अब बुरी तरह डर चुकी थी। उसने अपने पुराने दोस्तों से संपर्क किया, लेकिन किसी को कोई अजीब कॉल नहीं आया था। फिर उसे याद आया स्नेहा का पुराना घर, जहाँ वो आखिरी बार मिली थी। वह वहाँ गई और वहाँ एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के आखिरी पन्नों में लिखा था, आयुषी, मुझे तुमसे कुछ कहना था, पर अब शायद कभी नहीं कह पाऊंगी। अगर तुम्हें यह पढ़ने को मिले तो समझ लेना कि मैं अब भी तुम्हारे पास हूँ। अगली रात फिर वही कॉल आया, आयुषी, मुझे माफ़ कर दो, मैं अकेली हूँ। आयुषी की आंखों में आंसू आ गए। उसने डर को किनारे रखा और कहा, स्नेहा, अगर तुम हो तो प्लीज़ शांति से चली जाओ, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। कुछ देर तक फ़ोन पर सन्नाटा रहा। फिर धीरे धीरे कॉल कट गई। उसके बाद फ़ोन कॉल्स हमेशा के लिए बंद हो गए। लेकिन एक दिन जब आयुषी का फ़ोन बजा तो स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। उसने अनजाने में फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से वही जानी पहचानी आवाज़ आई, आयुषी, क्या तुमने सच में मुझे भुला दिया? फ़ोन उसके हाथ से गिर गया। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। कश्मीर, जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, अपने बर्फीले पहाड़ों, हरी भरी वादियों और झीलों के लिए मशहूर है। लेकिन इसके अंदर कई अनकही कहानियाँ भी दफन हैं। ऐसी ही एक कहानी है रोहित और अनवी की, जो एक खूबसूरत सफ़र के लिए कश्मीर आए थे। लेकिन उन्हें जो अनुभव हुआ वह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। रोहित और अनवी शादी के बाद पहली बार कश्मीर घूमने आए थे। वे दोनों दिल्ली में रहते थे और इस ट्रिप को लेकर बेहद उत्साहित थे। वे गुलमर्ग, पहलगाम और डल झील जैसी जगहों पर घूमे। लेकिन असली घटना घटी गांदरबल ज़िले के एक छोटे से गांव में, जहां वे अपनी आखिरी रात बिताने वाले थे। ये गांव बाकी इलाकों से अलग था, शांत, रहस्यमय और किसी अनजानी दहशत में डूबा हुआ। गांव के लोग अजनबियों से बात करने में झिझक रहे थे। जब उन्होंने एक होटल के मालिक से रुकने की जगह पूछी तो उसने झिझकते हुए कहा, आप गांव के बाहर वाले पुराने बंगले में ठहर सकते हैं, लेकिन वहां मत जाना। रात में कोई खिड़की मत खोलना और न ही कोई अजनबी आवाज़ सुने तो जवाब मत देना। ये सुनकर दोनों को अजीब लगा, लेकिन वे इसे अंधविश्वास मानकर अनसुना कर गए। रात में खाना खाने के बाद अनवी ने अपने फ़ोन से एक सेल्फी ली। तस्वीर देखने के बाद उनकी रूह कांप गई। पीछे की खिड़की से एक सफ़ेद साड़ी पहनी औरत झांक रही थी, जिसकी आंखें कोयले जैसी काली थीं। ये क्या है? अनवी ने कांपती आवाज़ में कहा।
रोहित ने तुरंत खिड़की के बाहर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। रात के 2 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। थक थक थक। कौन हो सकता है इतनी रात को? रोहित ने पूछा। दरवाज़ा मत खोलो। अन्वी की आवाज़ कांप रही थी, लेकिन फिर एक औरत की मध्यम आवाज़ आई। बचाओ, प्लीज़, मुझे अंदर आने दो। रोहित ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन अन्वी ने उसे रोक दिया। अचानक खिड़की से वही डरावना चेहरा झांकने लगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा सेल्फी में दिखा था। फिर एक अजीब बात हुई। फ़ोन में वही सेल्फी अपने आप बदलने लगी। अब उसमें खड़ी औरत की आंखें खून से लाल हो चुकी थीं और उसका मुंह धीरे धीरे फट रहा था। सुबह होते ही वे डर के मारे गांव के सरपंच के पास गए। जब उन्होंने सेल्फी दिखाई तो गांव वालों के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। सरपंच ने बताया, यह आत्मा जोहरा बेगम की है। 50 साल पहले उसके पति ने उसे इसी बंगले में जिंदा जला दिया था। तब से उसकी आत्मा भटक रही है और जो भी यहाँ आता है उसकी तस्वीरों में दिखती है, और जिसने भी उसे देखा वह जिंदा नहीं बचा। रोहित और अन्वी ने तुरंत गांव छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे कार में बैठे उनका फ़ोन अपने आप ऑन हो गया और स्क्रीन पर वही भयानक तस्वीर चमकने लगी। अचानक कार का इंजन बंद हो गया, ठंडी हवा चलने लगी और तभी पिछली सीट से किसी ने धीरे से कहा, अब भागने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही जा रही हूँ। कार में लगे रियर व्यू मिरर में वही औरत बैठी दिखी। अन्वी चीख पड़ी और रोहित ने कार स्टार्ट करने की कोशिश की। अचानक कार चालू हुई और उन्होंने तेज़ी से गांव छोड़ दिया। दिल्ली लौटने के बाद वे दोनों इस घटना को भूलने की कोशिश करने लगे, लेकिन एक दिन अन्वी के फ़ोन में एक नया नोटिफिकेशन आया। नई फ़ोटो सेव की गई। जब उसने गैलरी खोली तो उसमें कश्मीर के उसी बंगले की तस्वीर थी और खिड़की में वही औरत मुस्कुरा रही थी।